हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ईवी क्लासेस। ईवी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग देख रहे थे क्लास 10th का मैथमेटिक्स। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। 2 लेक्चर हो चुका है। इसमें मैंने क्या कराया है? 2 लेक्चर में हमने कराया है। एक में मैंने कंसेप्ट बताया था, और फर्स्ट लेक्चर में कंसेप्ट, और सेकंड लेक्चर में उस बेस पे जो कंसेप्ट था, उस बेस पे जो एग्जाम्पल था, उसको मैंने सॉल्व करवाया था। और अब क्या शुरू करेंगे? एक्सरसाइज में आएंगे। एक्सरसाइज 8.1, उसको उम्मीद है आप लोग सॉल्व किए होइएगा। अगर नहीं किए हैं तो देखिए, अगर कुछ डाउट आया तो देखिए, जो भी डाउट होगा। इतना के बाद अगर भी फिर कुछ डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1। ठीक, तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन क्या है? इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी एट बी। क्या राइट ट्रायंगल कहां पे है? राइट एंगल कहां पे है? बी पे राइट एंगल है। बी पे राइट एंगल है, और ए बी का लेंथ क्या है? 24 सेंटीमीटर। बीसी का लेंथ 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन क्या करना है? साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, ये हमें डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो राइट एंगल कहां है? बी पे है। राइट एंगल कहां पे है? बी पे राइट एंगल है, तो ये मेरा ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए ए, ये बी, और ये सी। यहाँ पे क्या है? यहाँ मेरा राइट एंगल है किस पे? बी पे। और ए बी क्या दिया हुआ? 24, ये 24 सेंटीमीटर। ठीक है, बीसी क्या दिया हुआ? 7 सेंटीमीटर। ये मेरा 24 सेंटीमीटर। ए बी बी सी 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? पहले पहले फाइंड करेंगे एसी। एसी क्या है मेरा? हाइपोटेनस। ठीक है, तो फर्स्ट क्या करना है? पाइथागोरस लगाएंगे यूजिंग पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम। क्या आएगा? एसी, एसी इक्वल टू रूट अंडर, क्या आएगा? रूट अंडर एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। लिख सकते हैं रूट अंडर एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। ठीक है, नहीं तो आप लोग स्टार्टिंग से लिखिए। क्या है? एसी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया? एसी इक्वल टू रूट अंडर, अब ए बी का वैल्यू क्या है? 24, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। एसी क्या हो जाएगा मेरा? रूट अंडर 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576, 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, एसी यहां से हो जाएगा मेरा रूट अंडर 625। क्या हो जाएगा? 625। एसी यहां से हो गया 25। इसका 625 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 25 होगा। इस लेंगे क्योंकि लेंथ है, लेंथ निगेटिव नहीं ले सकते, इसलिए पॉजिटिव 25 लेंगे। ठीक है, तो ये मेरा आ गया 25 सेंटीमीटर। ये क्या है? हाइपोटेनस क्या आ गया? 25 सेंटीमीटर। अब फाइंड क्या करना है हमें? साइन ए। साइन ए फाइंड करना, साइन ए और कॉस ए। तो साइन मतलब क्या होता है? क्या है? साइन ए और कॉस ए, ये हमें निकालना है। तो साइन ए क्या होता है? साइन ए, साइन ए देखिए क्या है? ये एंगल ये है, एंगल ए कौन सा है? एंगल ये ए है मेरा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि बीसी अपॉन एसी। क्या आएगा? बीसी अपॉन एसी। और कॉस ये क्या होता है? एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो ए बी अपॉन एसी। देखिए, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, तो ए बी अपॉन एसी हो गया। अब यहां से देखिए बीसी क्या आया था? बीसी मेरा 7 गिवन था, 7 गिवन था, और एसी क्या आया है? 25। ठीक है,
तो ये हो गया 7/25 और ए बी क्या था 24 गिवन था और ए सी है 25। तो मेरा साइन ए और कॉस ए दोनों निकल गया। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। और सेकेंड पार्ट में क्या था? सेकेंड पार्ट में मेरा था साइन सी और कॉस सी निकालना है, सही है ना? साइन सी और कॉस सी फाइंड करना है किसमें? सेकेंड पार्ट में। तो सी सी ये है मेरा, सी मेरा क्या है? ये है, देखिए कलर चेंज करते रहे। सी ये है, तो सी साइन में क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। और कॉस में क्या होता है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो क्या आ जाएगा? ए बी अपॉन ए सी साइन सी। साइन सी क्या होगा? साइन सी मेरा क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन ए सी और कॉस सी। कॉस सी क्या होगा? बी सी अपॉन ए सी। बीसी कैसे होगा? बीसी होगा क्योंकि एडजेसेंट साइड बीसी है मेरा एंगल सी के लिए, और अपोजिट क्या है? ए बी। परपेंडिकुलर क्या है? ए बी। ए बी क्या दिया हुआ था? 24 और ए सी मेरा 25 आया, ठीक है। बीसी क्या दिया हुआ था? 7 और ए सी क्या आया था? 25। तो मेरा ये साइन ए कॉस ए साइन बी साइन सी और कॉस सी इस तरह फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में, सारा हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, ये फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में हमें tan p माइनस कॉट आर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। क्यू पे क्या है? 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल क्या है क्यू पे, और पी क्यू दिया हुआ है, पी आर दिया हुआ है, क्यू आर फाइंड करके हमें क्या निकालना है? tan p माइनस कॉट आर। tan p माइनस कॉट आर। तो हम क्या निकाल कैसे करेंगे इसको? पहले ये क्या निकालेंगे? इसमें सबसे पहले निकालेंगे हम क्यू आर। तो क्यू आर कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा के, यूजिंग हो जाएगा पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। हमें क्या फाइंड आउट करना है? क्यू आर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्यू आर टर्म को हम चेंज कर ले रहे हैं, तो मेरा हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। टर्म हम लेफ्ट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड ले आए और राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड ले आए, तो साइन में कोई चेंज नहीं होगा। तो हमें क्या निकालना है? क्यू आर। क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है यहां तक। अब क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी आर कितना है? पी पी आर मेरा 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, और पी क्यू क्या है? 12 का स्क्वायर। तो यहां से क्यू आर मुझे जो चाहिए था रूट अंडर 13 का स्क्वायर क्या होगा? 169 माइनस 144, ठीक है। 169 माइनस 144। तो यहां से क्यू आर मेरा हो गया रूट अंडर, ये हो जाता है 25, ठीक है। तो यहां से क्यू आर हो जाएगा 5। पॉजिटिव 5 लेंगे, प्लस 5 लेंगे, क्योंकि माइनस 5 नहीं ले सकते हैं, साइड मेजरमेंट निगेटिव नहीं होगा, इस वजह से तो प्लस 5 लेंगे, माइनस 5 नहीं लेंगे। तो मेरे पास अब जो चाहिए था साइड क्यू आर साइड वो आ चुका है। वो क्या आया है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? tan p माइनस कॉट आर। तो हमें सबसे पहले tan p निकालना पड़ेगा। tan p
P कौन सा एंगल है? ये ये एंगल है। और tan थीटा कैसे निकालते हैं? P बाई बी होगा या B बाई P? बोलो। P बाई बी। P बाई बी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, तो P बाई बी, हिंदुस्तान हरा भरा, P बाई बी। tan P क्या होगा? P बाई बी। इसके लिए P क्यू आर क्या हो जाएगा? P, मतलब इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, तो tan P क्यू आर, क्यू आर अपॉन बेस कौन सा है? पी क्यू, पी क्यू। तो यहां से tan P मेरा क्या आ जाएगा? tan P मेरा आ गया 5/12, 5/12 आ गया मेरा tan P। क्या फाइंड आउट करना है? कॉट आर। देखिए कॉट आर, कॉट आर, कॉट आर कैसे निकालेंगे? कॉट आर है ये, कॉट में क्या होगा? का tan का रेसिप्रोकल, तो यहाँ क्या हो जाएगा? P बाई P। P क्या है कॉट में? अब राइट, P नहीं है, अब R है। R के लिए P क्या? R के लिए बेस क्या हो जाएगा? क्यू आर मेरा, तो नेगेटिव आ जाएगा ये क्यू आर। और इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? पी क्यू, तो ये भी पी क्यू। ठीक है, तो कॉट आर मेरा क्या हो गया? कॉट आर 5/12, 5/12 हो गया। और मुझे फाइंड आउट क्या करना था? tan P माइनस कॉट आर। तो tan P माइनस कॉट आर, क्या tan P कितना आया है? 5/12 माइनस 5/12, 5/12 यहां से क्या आ गया? 0। क्या निकालना था? फाइंड tan P माइनस कॉट आर। एक मेरे पास एक फिगर दिया हुआ था जिसमें फिगर क्या है? पी क्यू आर ट्रेंगल है, क्यू क्या है? 90 डिग्री है। तो और साइड क्या दिया हुआ है? पी क्यू, और पी आर साइड दिया हुआ है 12 एंड 13 सेंटीमीटर। तो हमने पहले क्या निकाला? क्यू आर निकाला। कैसे? पाइथागोरस यूज करके क्यू आर निकाला। क्यू आर निकालने के बाद tan P और कॉट आर निकाला, दोनों का निगेटिव निकालना था मुझे। tan P माइनस कॉट आर आ गया क्या? हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, अगर साइन ए 3/4 है, कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। तो बता चुके हैं, अगर एक रेशियो दिया हुआ है तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालते हैं, ये ऑलरेडी बता चुके हैं। आप लोग बनाए होइएगा, बना होगा उम्मीद करते हैं। नहीं बना है तो ध्यान दीजिए, हम बताते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल ले लेते हैं। चलिए, ये ए, ये बी, ये सी, ये मेरा राइट एंगल हो गया बी पे 90 डिग्री। बी पे साइन ए क्या है? गिवन साइन ए इक्वल टू 3/4। मेरे पास साइन ए क्या दिया हुआ है? 3/4 दिया हुआ है। मतलब साइन ए क्या होता है? तो साइन ए यानी कि ये इस एंगल की बात करेंगे हम, तो इस एंगल के लिए साइन ए क्या हो जाएगा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट इसका क्या हो जाएगा? बीसी बाय हाइपो, हाइपो क्या है? एसी, बीसी बाय एसी आ गया। अब मेरा ये साइन ए बराबर 3/4 है और साइन ए इक्वल टू बीसी बाई एसी है, तो हम लिख सकते हैं सो बीसी बाई एसी इक्वल टू 3/4 लिख सकते हैं ना। साइन का वैल्यू ये भी है और ये भी है, तो ये दोनों आपस में इक्वेट हो सकता है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ? साइड बीसी एंड एसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर इन रेशियो, कितने रेशियो में? 3:4। आर इन रेशियो 3:, क्या 3:4 के रेशियो में है। अगर इफ बीसी इक्वल टू 3K, अगर हम बीसी को 3K लिखते हैं, के हमने लिखा है क्या? एक कांस्टेंट है
ठीक है, ये कांस्टेंट है, पॉजिटिव नंबर है। अगर बीसी को 3 के लिखेंगे देन एसी क्या हो जाएगा, 4 के मेरा हो जाएगा। क्या हो गया, बीसी वेयर, चलिए लिख दे रहे हैं, वेयर के इज अ पॉजिटिव नंबर। क्या है, जहां पर के क्या है, पॉजिटिव नंबर है। अगर हम बीसी को 3 के लिखते हैं देन एसी मेरा 4 के हो जाएगा। ये बीसी है, ये बीसी 3 के है, एसी क्या है, 4 के है। तो मुझे क्या निकालना है, ए बी। अब ए बी निकालने के लिए क्या लगाएंगे, पाइथागोरस। ए बी के लिए हम पाइथागोरस लगाएंगे यूजिंग पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम क्या लगाएंगे, देखिए ए बी निकालना है, एसी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर इक्वल टू एसी का स्क्वायर माइनस बीसी का स्क्वायर। देखिए क्या था, एसी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। ये होता है मेरा पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर लिख सकते हैं। इस दोनों को जोड़ के ये आ रहा है, तो इसका निकालने के लिए इसमें से ये घटा देंगे तो मेरे पास आ जाएगा। तो ए बी का स्क्वायर, अब ए सी क्या था, ए सी मेरा 4 के था, क्या लिखेंगे 4 के का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 के का स्क्वायर लिखेंगे। 4 के का स्क्वायर माइनस 3 के का, 4 के का स्क्वायर माइनस 3 के का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से मेरा आ जाएगा ए बी इक्वल टू रूट अंडर 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर। क्या आ गया, 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर, 16 माइनस 9 7। ए बी मेरा क्या आ गया, ए बी मेरा आ गया रूट अंडर 7 के स्क्वायर, मतलब क्या लिख सकते हैं, ये बाहर आ जाएगा तो रूट 7 के मेरा ए बी हो गया। और पॉजिटिव निगेटिव दोनों होगा, तो साइड बार बार बोल रहे हैं, साइड निगेटिव नहीं लेते हैं, इस वजह से हम पॉजिटिव लेकर चलेंगे, सिर्फ निगेटिव को इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो मेरा यहाँ क्या आ गया, ए बी आ गया। अब मुझे फाइंड क्या करना था, ये क्वेश्चन पे आइए, फाइंड करना है कॉस ए और टेन ए। तो मेरे पास जब मेरे पास तीनों साइड आ गया रूट 7 के, अब तीनों साइड आ गया तो चाहे कॉस ए निकालना हो, टेन ए निकालना हो, कॉट निकालना हो, सेक निकालना हो, कॉसेक निकालना हो, सब निकल सकता है। लेकिन मेरे पास क्वेश्चन में दो ही चीज पूछ रहा है, कॉस ए और टेन ए। कॉस ए और टेन ए पूछ रहा है, तो कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए। कॉस क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए बाई हाइपोटेनस। तो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए क्या था, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, ठीक है। ए बी मेरा क्या है, ए बी मेरा रूट 7 के है, कौन ए सी क्या था, ए सी मेरे पास क्या है 4 के कैंसिल आउट, रूट 7/4 मेरा क्या आ गया, मेरा कॉस ए आ गया। अब टेन ए क्या होता है, पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो पी बाई बी यानी कि पी मेरा क्या है, इसके लिए पी क्या है, बीसी, बी क्या है ए बी, तो बीसी बाई ए बी, बीसी बाई ए बी। बीसी क्या है, बीसी मेरे पास दिया हुआ है 3 के, ए बी क्या है 4 के, सॉरी ए बी क्या है मेरे पास रूट 7 के, सही है ना। ए बी क्या है रूट 7 के, के कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा 3/√7। ये क्या आ गया मेरा टेन ए आ गया।
टेन साइन ए दिया हुआ था, क्या साइन ए क्या दिया हुआ था 3/4। 3/4 मतलब इसके सामने ये और ये, तो BC बाय, तो मेरा ये आ गया कॉस में क्या होगा बेस बाय हाइपोटेनस आ गया, बेस बाय हाइपोटेनस √7/4 और यहाँ 10 में √3/√7। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या करा, cot A = 8। 15 cot A क्या है 8 मेरे पास दिया हुआ है, और क्या निकालना है साइन ए और सेक ए, साइन ए एंड सेक ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम एक से डायग्राम ले लेते हैं। राइट ट्रायंगल ABC है ना, ABC, ये मेरा राइट राइट एंगल है बी पे। राइट एंगल किस पे है बी पे। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है 15 cot A = 8। क्या है 15 cot A क्या है 8 दिया हुआ है, तो 15 cot A क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cot A = ये, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में रहता है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में रहता है तो लिख सकते हैं cot A = 8/15। हम लिख सकते हैं cot A = 8/15। अब मेरे पास क्या आ गया, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। क्या होता है cot बराबर B/P होता है ना, tan का रेसिप्रोकल। तो B एंगल A के लिए बेस, ये हो गया मेरा बेस, ये हो गया मेरा P और ये हो गया H। क्या ठीक है, तो मेरे पास cot A क्या हो जाएगा AB, cot A मेरा क्या हो गया 8/15 है ना, cot A हो जाएगा AB/BC। तो cot A = AB/BC। ठीक है, AB/BC। तो हम ये मेरा इसके बराबर है और cot के बराबर ये भी है, तो यहाँ दोनों से हम क्या कर सकते हैं AB/BC = 8/15 लिख सकते हैं। तो दोनों का रेशियो, इस दोनों का रेशियो इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे साइड्स AB एंड BC ऑफ ट्रायंगल इस पे ABC आर इन द रेशियो, कितना रेशियो है 8:15, 8:15 के रेशियो में है। अगर 8 को हम, अगर हम AB को 8 के लिखते हैं, इफ AB = 8K, then BC = 15K लिख सकते हैं, वेयर K is a पॉजिटिव नंबर। क्या है मेरे पास K क्या है पॉजिटिव नंबर गिवन है। ठीक है, तो मेरे पास दो साइड आ गया, तीसरा साइड निकालना है। मेरे पास AB आ गया और BC आ गया, ये कितना 8, ये क्या है ये 8 है और ये 15 है। तो मेरे पास अब ये निकालना है, तो हाइपोटेनस निकालना तो बहुत आसान है, हाइपोटेनस निकालना बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस यूज करेंगे। पाइथागोरस क्या होता है AC, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर क्या होता है, अब BC AB क्या है, AB मेरे पास 8K है प्लस BC क्या है 15K है। ठीक है, तो यहां से AC क्या हो जाएगा मेरे पास √8K का स्क्वायर 64K स्क्वायर, 64K स्क्वायर प्लस 15 का 225K स्क्वायर।
अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2 6 2 8 5 289 क्या आएगा AC इक्वल टू रूट अंडर 289 के स्क्वायर, ठीक है 289 के स्क्वायर। तो AC मेरा क्या हो जाएगा 17 के 289 इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 17 का स्क्वायर 289, तो 289 का स्क्वायर रूट 17 के स्क्वायर का के। तो यहां तक मेरा क्या आ गया, अब मेरे पास तीनों साइड आ गया है। अब मेरे पास पूछ क्या रहा है साइन ए सेक ए, तो बहुत आसान है, तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, करना क्या है, करना कुछ नहीं है, बस साइन ए है, साइन ए क्या होता है अपोजिट बाय हाइपो, अपोजिट क्या बीसी बाय हाइपो क्या है एसी, बीसी मेरे पास क्या है 15 के और ये आया क्या है 17 के कैंसिल 15/17 खत्म, एक पार्ट खत्म। उससे के सेक ए असल है साइन ए, ब्लैक ही ले लेते हैं शायद विजुअल ना हो, साइन ए इक्वल टू बी सी बाई ए सी 15 के/17 के, ये के कैंसिल आउट हो गया तो बचा 15/17, ठीक है। तो अब हमारे पास सेक ए है, सेक ए, सेक क्या है, सेक क्या होता है किसका अपोजिट है कॉस का, कोसाइन का अपोजिट क्या है सिकेंट, तो रेसिप्रोकल है ना कॉस का रेसिप्रोकल है, तो क्या हो जाएगा हाइपोटेनस बाय बेस, तो हाइपो बाय बेस, तो क्या लिखेंगे एसी बाय मेरे पास ए बी, एसी क्या है 17 के अपॉन ए बी क्या 8 के कैंसिल हो गया 17/8, ये मेरे पास क्या आ गया सॉल्यूशन किसका है क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 15 cot a इक्वल टू 8 दिया हुआ था, मतलब मेरे पास दो साइड दिए हुए थे cot a इक्वल टू 8/15, 8/15 मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर दिया हुआ था, तो मुझे हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम लगाकर उसका हाइपोटेनस निकालना पड़ा, उसके बाद तीनों साइड आ गया, देन साइन ए और सेक ए आसानी से निकाल लिया हमने। देख लीजिए मैं साइड हो जा रहा हूं, मैंने यहां तक किया है, ये सॉल्व के बाद पेज ये है, उसके बाद फिर मैं इधर ही आ गया था, तो ये मेरा लास्ट पार्ट है, ये मेरा लास्ट पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है सेक थीटा 13/12 दिया हुआ है, मेरे पास गिवन क्या है सेक थीटा वैल्यू क्या है 13/12, रेशियो इसका क्या है 13/12, देन और ट्रिग्नोमेट्रिक फाइंड करना है, उसके बाद कितने ट्रिग्नोमेट्रिक बटे 5, कौन कौन साइन कॉस टेन कॉसेक कॉट, क्योंकि सेक दिया हुआ है, तो ये सारा फाइंड करना है, तो देखिए कैसे करना है, सेम उसी तरह करेंगे, हम पहले ले लेते हैं एक राइट ट्रायंगल, ठीक है, एक राइट ट्रायंगल लिए ए बी सी, यहां पर मेरे पास बी पर राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री बी पे है, मान लेते हैं हम ए को थीटा मान लेते हैं, तो सेक थीटा क्या है सी है ना माने, सी नहीं ए को माने हैं, तो थीटा सेक थीटा इक्वल टू 13/12 है। अब सेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनस बाय बेस, कोस का उल्टा, बेस बाय हाइपोटेनस का उल्टा, हाइपोटेनस बाय बेस, तो सेक थीटा हो गया एसी बाय ए बी, तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, अब दोनों का रेशियो इक्वेट कर देते हैं, तो AC बाई ए बी इक्वल टू 13/12 ये लिख सकते हैं, जब सेक थीटा का वैल्यू 13/12 भी है और सेक थीटा का वैल्यू AC बाई ए बी है, तो AC बाई ए बी को 13/12 से इक्वेट कर देंगे। साइड्स क्या है मेरे पास दो साइड है, कौन कौन साइड है AC एंड AB, ये क्या है दो मेरे पास साइड है, एक AC है और एक AB है, जो कि किसका है ट्रायंगल ABC का है, और ट्रायंगल ABC का क्या है आर इन द रेशियो, इन कौन से रेशियो में है, रेशियो है 13:12,
किसके रेशियो में है, 13:12 के रेशियो में है। ठीक है, तो अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है, अगर हम, क्या क्या था मेरे पास, एसी था, एक एसी था और एक एबी था। एसी था और एबी था। एसी क्या है 13, एबी क्या है 12। एसी क्या है, एसी इक्वल टू 13 के, देन एबी क्या हो जाएगा मेरे पास 12 के, वेयर के इक्वल टू, क्या हो जाएगा, के मेरा, के इज अ पॉजिटिव नंबर। क्या है, पॉजिटिव नंबर है। अब मेरे पास हाइपोटेनस आ गया, बेस आ गया, परपेंडिकुलर निकालना है, तो क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो क्या होता है, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। मेरे पास AB AC है, AB है, निकालना क्या है, BC। क्या करेंगे, AC में से BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर घटा देंगे। जब AC दोनों को जोड़ के बना है तो BC के लिए हमको इसमें से हटाना पड़ेगा AB। ठीक है, तो BC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर, AC क्या है 13 का स्क्वायर, 13 के का स्क्वायर, 13 के का स्क्वायर माइनस AB क्या है 12 के का स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आ गया, BC आ गया रूट अंडर 13 के का स्क्वायर 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर। तो यहाँ से, सॉरी ये नहीं आएगा, जब इधर ले आए रूट अंडर लगा दिए तो इधर से स्क्वायर हट जाएगा। तो BC क्या हो गया, BC हो गया मेरा रूट अंडर 25 के स्क्वायर। तो यहाँ से BC मेरा क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा 5 के, 5 के मतलब पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव को छोड़ेंगे, क्योंकि साइड मेरा लेंथ जो हो जाएगा वो निगेटिव नहीं लिख सकते हैं, इस वजह से निगेटिव वैल्यू इग्नोर मारेंगे और पॉजिटिव को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो हम आगे, हम क्या निकालना था, अब मेरे पास तीनों साइड आ गया। ये मेरा था, ये मेरा, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ये मेरा क्या था, AB था ना, AB 12 के, AC 13 के, तो ये मेरा आया 15, सॉरी 5 के, ये मेरा 5 के आया, तीनों साइड आ गया। अब मेरे पास सारा ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब 10 सेक को छोड़ के बाकी 5 जितना है सब निकालना है। हम फटाफट निकाल देते हैं, कुछ नहीं है। क्या निकालना है, साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, टैन थीटा और कॉसेक थीटा, उसके बाद कॉट थीटा। ये निकालना है 5, 1 2 3 4 5। साइन थीटा क्या हो जाएगा मेरे लिए, साइन थीटा BC बाई, सॉरी क्वेश्चन चेंज हो गया, ज्यादा बैक हो गया। साइन थीटा क्या हो जाएगा, BC बाई AC, BC बाई AC मेरा साइन थीटा हो गया। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, रुको, ये है ना, इसके बाद ऐड करते हैं एक पेज। अब लिखते हैं क्या निकालना है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। मेरे पास 5 है, ये फाइंड आउट करना है। तो हम, क्या है, BC बाई AC, ये हो जाएगा BC बाई AC। ठीक है, कॉस क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस क्या था AB, हाइपोटेनस AC। ठीक है, टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, पाकिस्तान भूखा प्यासा P बाई बेस, हिंदुस्तान हरा भरा P बाई B।
मतलब बेस, बेस क्या है मेरे लिए टेन थीटा में, एंगल थीटा में, यानी कि एंगल ए के लिए बेस क्या है, ए बी, ए बी बाई, ए बी बाई, सॉरी पहले बेस क्या ए बी है, लेकिन लिखते क्या है पी बी, मतलब परपेंडिकुलर बाई बी, तो परपेंडिकुलर क्या है बीसी, तो मेरे पास हो जाएगा बीसी बाई ए बी, मेरा ये tan थीटा हो गया बीसी बाई ए बी। अब कॉसेक, कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का, साइन का क्या उल्टा, रेसिप्रोकल क्या है कॉसेक, कॉसेक मतलब हाइपोटेनस बाई, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। अब कॉट, कॉट किसका रेसिप्रोकल है, tan का, मतलब ए बी बाई बीसी। अब यहां से बीसी मेरे पास क्या था, बीसी क्या था, बीसी था 5, क्या आया बीसी, बीसी आया है 5 के, और एसी 13, तो बहुत आसान है, 5 के बाई 13 के कैंसिल, 5 बाई 13, ठीक है। ए बी क्या है मेरे पास 12 के बाई ए सी क्या है 13 के कैंसिल 12 बाई 13, ठीक है, ठीक। पेन बीसी क्या था, बीसी मेरे पास 5 के, ए बी क्या है, ए बी है 12 के कैंसिल 5 बाई 12, 5 बाई 12, और एसी क्या है, एसी, एसी मेरे पास 13 के है, बीसी क्या है, बीसी 5 के है, के कैंसिल 13 बाई 5, और ए बी क्या है, ए बी मेरे पास 12 के है, बीसी क्या है 5 के कैंसिल 12 बाई 5। जो मेरा रिक्वायरमेंट था क्वेश्चन का, सेक थीटा के बाद बाकी जितने 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचा हुआ था उसको फाइंड आउट करना था, हमने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, आप लोग खुद से बनाइए पहले सर, ठीक है, और एनसीईआरटी के अलावा अदर बुक प्रैक्टिस कीजिए, चाहे आर एस अग्रवाल हो, आर डी शर्मा हो, केसी सिन्हा हो, जो आपको कन्वीनियंस लगे, जो आपके पास है प्रैक्टिस के पर्पज से बनाइए, ठीक है। उसमें भी जो डाउट होता है कमेंट बॉक्स में डालिए, पूछिए, आपको सोल्यूशन जवाब सब मिल जाएगा टेलीग्राम के थ्रू, और कमेंट के थ्रू भी मिल जाएगा, टेलीग्राम के थ्रू भी मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इस तरह देखने वाली बात है, समझने की क्वेश्चन है, देखिए क्या है क्वेश्चन। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, एंगल ए और एंगल बी क्या है, मेरा एक्यूट एंगल है, मतलब क्या कह रहा, मतलब क्या कि साइन एंगल सी क्या है, राइट एंगल है, मतलब क्या है एंगल सी राइट एंगल है, ठीक। सच दैट cos A इक्वल टू cos B देन सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। कल क्वेश्चन करवाए थे हम, मतलब लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन इस पे करवाए थे, जिसमें उस समय उसमें क्या था, साइन A इक्वल टू साइन B दिया हुआ था, उसमें मतलब साइन B और साइन Q दिया हुआ था, दो अलग अलग राइट ट्रायंगल था, सॉरी दो अदर राइट ट्रायंगल था, उसमें साइन B और साइन Q दिया हुआ था इक्वल, और उसमें क्या निकालना था, एंगल B इक्वल टू एंगल Q। यहाँ मेरा एक ही ट्रायंगल है, उसी में दो साइन ए कॉस ए और कॉस बी दिया हुआ है, और कह रहा है मुझे एंगल ए और एंगल बी फाइंड आउट करने के लिए, सॉरी प्रूफ करने के लिए, यानी कि शो करने के लिए, ठीक है। तो हम पहले ले लेते हैं एक राइट ट्रायंगल, एक पहले राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ये मेरा राइट ट्रायंगल हो गया, जिसमें राइट ट्रायंगल जिसमें एंगल ए और एंगल बी करना है, तो ये एंगल ए मेरा, ये एंगल बी, यानी कि हम इस तरह से चलेंगे, ए बी सी, ये मेरा राइट एंगल, राइट एंगल कहां पे है, राइट एंगल मेरा सी पे है। अब क्या रहा कि ए एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, जाहिर सी बात है ये और ये एक्यूट एंगल होगा ही, क्योंकि सम ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, और एक एंगल क्या है 90 डिग्री दिया हुआ है, तो अदर टू एंगल क्या हो जाएगा, अदर टू एंगल 90 डिग्री होगा, मतलब ये दोनों 90 के बीच में लाई करेगा, 0 और 90 के बीच में लाई करेगा, तो एक्यूट एंगल वही होता है जो 0 और 90 के बीच में लाई करता है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या लिखेंगे, कंसीडर, कंसीडर, कंसीडर है राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल विद
एट सी राइट एंगल। कहां पे राइट एंगल कहां पे है? कंसीडर ए राइट कंसीडर ए राइट एंगल विद राइट एंगल एट सी। सी पे क्या है? राइट एंगल है सी पे, तो अब दिया हुआ क्या है? एंगल ए एंड एंगल ए एंड एंगल बी आर टू एक्यूट एंगल। ये मेरा क्वेश्चन में है, ठीक है। अब मेरे पास क्या गिवन है? कॉस ए इक्वल टू कॉस बी गिवन। कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, मेरे पास क्या गिवन है? कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। तो हम यहां से कॉस ए क्या है? कॉस ए मतलब बी बाई एच, मतलब ए सी बाई ए बी, ठीक है। ए सी बाई ए बी और कॉस बी कॉस बी क्या है? इसके लिए बेस ये है ना, तो 20, थोड़ा हम पेन चेंज कर दे रहे हैं। ये मेरा बी के लिए है, ये बी के लिए है, ये बी के लिए है। ए के लिए ब्लैक पेन और बी के लिए रेड पेन यूज किए हैं। तो कॉस बी बाई एच, बी बाई एच यानी कि बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी। अब एक चीज नोटिस करने की चीज है कि ये गिवन है कॉस ए और कॉस बी मेरे पास गिवन है, ठीक है। तो ये ए सी बाई ए बी और बी सी बाई ए बी तो आ गया। अब मेरे पास डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, ए बी और ए बी सेम है, दोनों का रेशियो में डिनोमिनेटर सेम है। तो इस दोनों को, इसका जो सोल्यूशन आएगा उसको सेम होने के लिए ए सी और बी सी बराबर होना पड़ेगा। हियर क्वेश्चन हम बताते हैं कैसे लिखना क्या है। हियर ए बी, हियर ए बी इज अ डिनोमिनेटर which is same and for क्या है? ए बी और ए बी सेम है, मेरा डिनोमिनेटर सेम है। इस दोनों के जो है ए बी बाई ए सी बाई ए बी और बी सी बाई ए बी को इक्वल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए बी ए सी और बी सी बराबर होना चाहिए, की बात है। ठीक है, तो देखिए here AB is denominator AB is a denominator which is same both side that is LHS साइड भी और RHS साइड भी। अगर AB डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर मस्ट बी, देन न्यूमरेटर मस्ट बी सेम। मतलब मेरा AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC। ये अगर मेरा एक कोई मान लीजिए OB है और BC है, PR है और ये BC है और ये QR है, ठीक है। हम कह रहे हैं कि ये सेम है, ये सेम होने के लिए, और ये PR ही है, ठीक, ये PR है। हम कह रहे हैं ये सेम है मतलब मेरा डिनोमिनेटर देख रहे हैं हम कि सेम है, और इस दोनों को सेम होने के लिए मेरा AB और BC को भी इक्वल होना पड़ेगा। वही बात यहाँ है, वही है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या होगा? एक थ्योरम पढ़े थे हम लोग, कौन सा थ्योरम? थ्योरम क्या था? बोलिए। थ्योरम मेरा था राइट एंगल का अपोजिट साइड अगर इक्वल है तो एंगल भी उसका इक्वल होगा। ये पढ़े हैं, प्रॉपर्टी है मेरा ट्रायंगल का क्या प्रॉपर्टी है? राइट एंगल का जो अपोजिट साइड है इक्वल होगा तो उसका एंगल भी
इक्वल होगा बाई प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, by property of triangle. In a triangle, if opposite sides are equal, then angles are also equal. If by property of triangle, in a triangle, if opposite sides are equal, then angles are also equal. ठीक है, क्या है, क्या है, देखिए ठीक है, या इसको दूसरे भाषा में भी लिख सकते हैं। दूसरा क्या लिख सकते हैं, दूसरा हम ऐसे लिख सकते हैं, इन ए ट्रायंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। इन ए ट्रायंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या लिख सकते हैं, इन अ ट्रायंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल sides are equal, therefore angle A equal to angle B। क्या है, इसीलिए मेरा एंगल A और एंगल B इक्वल होगा। मुझे शो करना था कि एंगल A एंगल B के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो मेरा एक प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का जिसमें कहता है इन ए ट्रायंगल इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, यहाँ इन ए ट्रायंगल एंगल्स ये कुछ भी लिख सकते हैं इस दोनों में से। तो इन ए ट्रायंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन मेरा 7 क्या है, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा अपोजिट अपॉन 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, इसको हम फटाफट लेके चलते हैं। क्या है, क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन क्या है, cot थीटा इक्वल टू 7/8। cot थीटा मतलब b बाई पी मतलब हम साइड ले लेते हैं, एक एंगल ले लिए, एंगल ले लिया ए बी सी, ये 90 डिग्री मान लेते हैं, ये थीटा है मेरा। तो b बाई पी, बी इसके लिए ए बी हो जाएगा और p इसके लिए बी सी हो जाएगा, यानी कि ए बी बाई बी सी। ये ठीक है, हम फटाफट चल रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन हो गया, 7वां क्वेश्चन है, उसमें पार्ट वाइज भी था, तो ये प्रैक्टिस बहुत हो चुका है इस पे, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं तेजी से। तो यहाँ क्या ए बी बाई बी सी यानी कि 7/8, ए बी बाई बी सी इक्वल टू 7/8। ए बी बाई बी सी क्या हो जाएगा, 7/8 होगा, क्योंकि कॉट के इक्वल टू ए बी है, कॉट के इक्वल टू ए बी बाई बी सी भी है, कॉट के इक्वल टू 7/8 भी है। तो यहां से साइड्स अपोजिट टू साइड्स ए बी एंड बी सी क्या है, अब एंगल किसका, ए बी सी का क्या है, कौन से रेशियो में, इन द रेशियो, किस रेशियो में है, 7:8 के रेशियो में है, 7:8 के रेशियो में है। क्लियर, अब हम ए बी इक्वल टू 7 के, देन क्या लिखेंगे, बी सी इक्वल टू 8 के। अगर ये 7 के है, ये 8 के है, ठीक, तो ये मुझे फाइंड आउट करना है वेयर
वेयर के इज अ पॉजिटिव नंबर। क्या है के? क्या है? पॉजिटिव नंबर है। फटाक से यहां से हम आगे बढ़ते हैं तो पाइथागोरस लगा देते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर AB कितना था? AB मेरे पास था 7K, BC था 8K। ये मेरा हो गया 7K का स्क्वायर प्लस 8K का स्क्वायर। AC रूट अंडर 7 का स्क्वायर 49 के स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 के स्क्वायर। ठीक है, यहां से AC इक्वल टू रूट अंडर 113 के स्क्वायर 113 होगा ना। 64 943 6410 प्लस 11 113 के स्क्वायर। तो AC यहां से आ जाएगा रूट अंडर 113 और ये के स्क्वायर बार होकर के बन गया। अब मेरे पास तीनों साइड आ गया। अब क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन क्या है मेरे पास? क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इस पे हम आते हैं। क्वेश्चन मेरे पास है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा। ये 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये मेरा क्वेश्चन है। अब आप देखिए ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है क्या? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। तो हम वही लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिख देंगे? यहाँ हम लिख देंगे 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपन 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक फॉर्मूला आप लोग, एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये एक फॉर्मूला होता है। हम इसको बताते हैं पहले, उसके बाद ये क्वेश्चन। इसको हम ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हम पहले उस फॉर्मूला को बताते हैं आपको। ये एक मेरा फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको ये कैसे होता है इसको हम समझा देते हैं आपको। एक ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी। ये मेरा एच है, ये मेरा बी है इस एंगल के लिए, सॉरी इस एंगल के लिए मेरा बी हो जाएगा और ये मेरा पी हो जाएगा। ये मेरा बी एच पी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हमें ये करना है। कैसे करना है बता रहे हैं। ये मेरा बी एच पी पाइथागोरस यूज कर लेते हैं। यूजिंग पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब साइन साइन स्क्वायर थीटा, ये मेरा थीटा है, उस स्क्वायर छोड़ो अभी। साइन थीटा ये है, इसके सामने अपोजिट ये बटे ये यानी कि पी बाई एच। पी बाई एच। ठीक है, ठीक है। अब कॉस थीटा, कॉस क्या होता है? एडजेसेंट साइड बाई हाइपोटेनस। एडजेसेंट क्या साइड क्या है मेरा? बी बाई एच। इसके लिए एडजेसेंट तो यही है ना, बाई एच। अब देखो क्या करा, एलएचएस को लेते हैं। एलएचएस क्या है मेरे पास? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से साइन का वैल्यू क्या है? पी बाई एच।
इसका स्क्वायर प्लस बी बाई एच का स्क्वायर, ठीक है, पी बाई एच का स्क्वायर प्लस बी बाई एच का होल स्क्वायर, ठीक। यहां से पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अब ये एच स्क्वायर एलसीएम एच स्क्वायर आएगा, ये पी स्क्वायर एज इट इज, सॉरी ये पी स्क्वायर एज इट इज। अब ये देखो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम निकाले थे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मेरा आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, कैंसिल, वन। क्या था क्वेश्चन, क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ये फॉर्मूला है। तो मतलब यहाँ अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन है तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। वहीं पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, अब मेरा को यहां से मुझे सिर्फ और सिर्फ इसको हम लिखेंगे कॉस, इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे कॉस और साइन निकालेंगे, आंसर निकल गया। तो कॉस थीटा क्या है मेरा, क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कॉस क्या है मेरा, कॉस क्या है इसमें, कॉस ये थीटा है मेरा, कॉस क्या हो जाएगा 7k बाई AC, ठीक है, 7k बाई AC, AC क्या आया था √100 113k 113k, ठीक है। तो 7k बाई √100 113k मेरा क्या आया, कॉस, कॉस आया है और साइन है, बट्टे साइन क्या है मेरे पास, एक एक करके लिख दे, 1 मिनट में कर दे रहे हैं, कॉस थीटा √7k बाई 7k है ना, 7 ही है ना, माइंड हो जा रहा है, हाँ 7 है, 7k अपॉन √100 113k। और साइन थीटा क्या है, साइन क्या हो जाएगा 8k अपॉन 113 का रूट k। अब मेरे पास है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7k बाई √100 113k का स्क्वायर, ये कैंसिल के कैंसिल। अब ये डिवाइड करेंगे, इसको इस तरह से लिख दे रहा, नहीं तो ऐसे ही लिख दे रहा, 8k बाई √100 113k का स्क्वायर, के कैंसिल, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7 बाई √100, 7 का स्क्वायर लिख देते हैं 49 बाई √100 113 का रूट स्क्वायर 113। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, स्क्वायर कर देंगे तो 113 बाई 8 का स्क्वायर 64, ये कैंसिल, मेरे पास क्या आया 49 बाई 64। ये क्या हो गया, क्या क्वेश्चन था, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, उसका वैल्यू क्या आ गया मेरे पास 49 बाई 64। कैसे आया, पहले हम साइड निकाल लिए थे, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन से क्या है, मेरे पास 1 प्लस क्या आया था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को फॉर्मूला पुट किए थे, उसके बाद आया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 49 बाई 64। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट आया था टेन स्क्वायर थीटा, शायद कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट मेरे पास कॉट, सेकंड क्या है कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट मतलब बी बाई पी, बी बाई पी, बी मेरे पास क्या है देखो, बी मेरे पास ये थीटा के लिए बी क्या है, ए बी यानी कि 7 के, पी बी सी यानी कि 8 के, बी बाई पी, तो कॉट थीटा मेरे पास क्या है, बी क्या है 7 के और ये 8 के से के कैंसिल, निकालना है मुझे कॉट स्क्वायर थीटा, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे 7 बाई 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 59 बाई 64, ठीक है। तो
दोनों निकल गया। अब यहाँ से एक चीज नोटिस करने की चीज है कि दोनों निकालने के बाद मेरे पास क्या आया 49/64। मतलब हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देखिए क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि 1 माइनस साइन थीटा प्लस इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये मेरा एक और फॉर्मूला आ गया। अगर हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये मेरा एक, इस दो क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मेरे पास ये एक फॉर्मूला भी बन के आ गया कि अगर मेरे पास कॉट स्क्वायर थीटा है, इसको चेंज करना होगा। आगे ये चीज शायद 10th में नहीं है, आगे ये पढ़ेंगे। ये पूरे इसी पर बेस होगा। 11th 12th में अगर मैथ लीजिएगा तो बहुत सारा है कन्वर्जन, कॉस को टेन में, टेन को कॉस में, ठीक है, कॉट में, सेक में, सारा कन्वर्जन है। तो ये आपको मेरे पास एक फॉर्मूला बन के आया। दो क्वेश्चन से क्या आया, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये मेरा इस दो को क्वेश्चन सॉल्व किए तो मेरे पास, क्योंकि वैल्यू आया था 49/64, उसका वैल्यू भी और कॉट स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू 49/64 आया। मतलब इसके बराबर ये है, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास इसमें, और जितना क्वेश्चन बचा हुआ है 8.1 का, एक्सरसाइज 8.1 का जितना भी क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, आगे बनाइएगा। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।